Yes. Now let's discuss activity 7, which is on page number 41 of your book. So to show convection currents in air, कन्वेक्शन करंट्स को शो करने के लिए एक एक्टिविटी है ये, ठीक है। तो अभी हमने एक्टिविटी 6 में स्टडी किया है कि लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र होगा ये कन्वेक्शन के थ्रू होगा। अब हम कन्वेक्शन करंट्स ही स्टडी करेंगे कि ये एयर में भी डेवलप होते हैं। टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद अ ग्लास फ्रंट। हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है जिसका फ्रंट कैसा हो, ग्लास का, हैविंग 2 होल्स ऑन इट्स टॉप। इसके टॉप पे 2 होल्स होने चाहिए। फिक्स 2 ग्लास ट्यूब्स इन दिस होल्स टू फॉर्म चिमनी। तो हमने इन जो ये हमारे 2 होल्स हैं इनमें हमने ग्लास की ट्यूब्स फिक्स कर देनी है चिमनी के लिए, ठीक है। नाउ पुट अ स्मॉल लाइटेड कैंडल बिलो वन ऑफ दिस चिमनी से बी। हमने क्या करना है, एक लाइटेड कैंडल बी के नीचे रख देनी है, ठीक है। ये चिमनी ए हो गई, ये बी हो गई। नाउ होल्ड द स्मोल्डरिंग पेपर नियर द माउथ ऑफ द चिमनी ए। और हमने एक पेपर जो है स्मोल्डरिंग पेपर ये इसके माउथ के पास रख देना है, ठीक है। देन होल्ड करना है इसको। नाउ यू सी दैट स्मोक एंटर्स द बॉक्स थ्रू चिमनी ए एंड कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी बी। तो स्मोक जो है ये एंटर करेगा यहाँ से और ये बाहर आएगा यहाँ से, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द एयर अबव द कैंडल गेट हीटेड। क्योंकि यहाँ पर जो एयर है ये हीटअप होगी, लाइट हो जाएगी और राइज करेगी। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर रीजन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लो प्रेशर रीजन बन जाएगा, ठीक है। टू बैलेंस दिस प्रेशर द एयर फ्रॉम आउटसाइड इज सक्ड इनसाइड द बॉक्स थ्रू द चिमनी ए। तो ये जो प्रेशर यहाँ पर बना है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, तो बाहर से जो एयर है वो यहाँ पे स्पेस लेने के लिए मूव करेगी। तो चिमनी ए से क्या होगा, एयर जो है ये मूव करेगी ए से बॉक्स के अंदर, ठीक है। वाइल डूइंग सो एयर स्वीप्स द स्मोक ऑफ स्मोल्डरिंग पेपर अलॉन्ग विद इट। तो जब ऐसा हो रहा होगा कि जब एयर मूव कर रही होगी तो एयर जो है स्मोल्डरिंग पेपर की स्मोक को भी अपने साथ ले जाएगी और इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट फॉर्म हो जाएंगे, सेटअप हो जाएंगे। नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। वेंटिलेटर्स, जो रूम्स हैं इसमें आपने देखा होगा रूम्स आर प्रोवाइडेड विद वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस नियर द टॉप ऑफ साइड वॉल्स। तो साइड वॉल्स के टॉप पे हमने वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट फैंस हमने ज़रूर ऑब्जर्व किए हैं। द एयर वी ब्रीद आउट इज़ वार्मर। जो हम एयर ब्रीद आउट करते हैं वो वार्म होती है। लाइट होती है जो हमारे अराउंड एयर है उससे। तो ये क्या होता है, ये लाइट एयर मूव कर जाती है रूम में अपवर्ड, ठीक है। इट मूव्स अप इन द रूम एंड एस्केप थ्रू द वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन। तो एग्जॉस्ट फैन से या वेंटिलेटर्स के थ्रू ये बाहर चली जाती है। फ्रेश एयर एंटर द रूम थ्रू द विंडोज़ एंड डोर्स। तो फ्रेश एयर जो है रूम में आ जाती है विंडोज़ और डोर्स के थ्रू। एंड इट इज़ कूलर एंड टेक द प्लेस ऑफ वार्म एयर। और बीइंग कूलर, ये क्या, बीइंग कूल मीन्स ये थोड़ी कूल होती है उस एयर से, तो ये उस वार्म एयर की प्लेस ले लेती है। राइजिंग टेक प्लेस ऑफ द वार्म एयर राइजिंग अपवर्ड। जो एयर राइज कर गई है उसकी जगह ले लेती है ये, और ये कन्वेक्शन करंट इस तरह से सेटअप हो जाती हैं। नाउ चिमनीज, चिमनीज जो है ये फैक्ट्रीज़ में फिटेड होती हैं जिससे कि अनडिज़ायरेबल फ्यूम्स या स्मोक को रिमूव किया जाता है। द स्मोक, फ्यूम्स एंड हॉट फर्नेस गैसेज आर लाइटर देन एयर। ये लाइट होते हैं एयर से, देयरफॉर दे राइज अप एंड एस्केप थ्रू द चिमनीज। तो ये अपर एटमॉस्फेयर में राइज कर जाते हैं और चिमनी से बाहर चले जाते हैं। देन इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर्स। इट इज़ एडवाइजेबल टू प्लेस रूम हीटर्स एट द ग्राउंड लेवल फॉर इफेक्टिव हीटिंग। इफेक्टिव हीटिंग के लिए रूम हीटर्स को प्लेस किया जाता है ग्राउंड लेवल पे। द वार्म एयर नियर द हीटर राइजेज अप। जो वार्म एयर है हीटर के पास वो राइज कर जाती है। कूल एयर फ्रॉम द अदर एरियाज़, वो इस स्पेस पे आ जाती है, क्योंकि जो वार्म एयर है वो अगर अपवर्ड मूव कर जाती है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगी। तो कूल एयर क्या होगी, वो मूव करेगी उस स्पेस को फिल करने के लिए। द कूल एयर इज़ अगेन हीटेड अप बाय द हीटर
और जो कूल एयर है वो हीटअप हो जाएगी हीटर से, और इससे क्या होगा, कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएंगे। तो कुछ ही देर में हम ऑब्ज़र्व करेंगे जो एयर है इनसाइड द रूम वो वार्म हो जाएगी। तो ये तो थी हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हम यूज़ भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एयर कंडीशनर्स को, एसीज़ जो हमारे रूम्स में फ़िट होते हैं ये हायर लेवल पे होते हैं, इनको हम रूम में अपर साइड पे लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? दिस इज़ डन सो दैट द कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप इन एयर, जिससे कि कन्वेक्शन करंट्स सेटअप हो एयर में और रूम जो है वो जल्दी से कूल हो जाए। क्यों? देखो, जो हमारा रूम है उसमें एसी है, ठीक है, हम ब्रीद आउट कर रहे हैं वार्म एयर को, वार्म एयर लाइट होती है, वो राइज़ कर जाती है, ठीक है। तो उस एयर को एसी क्या करेगा, कूल करेगा, वो हैवी हो जाएगी और डाउनवर्ड मूव करेगी। डाउनवर्ड क्यों मूव करेगी? क्योंकि वो हैवी है, ठीक है। फिर हम ब्रीदिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, वार्म एयर को रिलीज़ कर रहे हैं। तो वार्म एयर फिर से हमारे पास जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, वो फिर से राइज़ करेगी क्योंकि वो लाइट है, और ऊपर जो हमारा एसी है वो उसको कूल डाउन कर देगा, हैवी हो जाएगी और वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाते हैं। कन्वेक्शन करंट इन नेचर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।